नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या चिराग पासवान 2020 की तरह 2024 में भी खेला कर देंगे? क्या चिराग पासवान यदि 2020 का चुनाव सेमीफाइनल की तरह था तो क्या 2024 के चुनाव को वो फाइनल की तरह लेंगे और नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज कर देंगे? ऐसा क्यों होगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसको समझने की ज़रूरत है और आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो पूरी बात बताने वाला हूं जो चिराग पासवान के मन में चल रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि यदि एनडीए में चिराग के साथ खेला हुआ, अगर एनडीए में चिराग पासवान को सही सम्मान नहीं मिला, नीतीश कुमार के चलते अगर एनडीए में चिराग पासवान नहीं रह पाए तो चिराग पासवान बड़ा खेला कर सकते हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार का कुल कहानी खत्म कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग कुछ ऐसा करेंगे कि आगे से नीतीश कुमार उनके राह के लिए रोड़ा नहीं बन पाएंगे। तो वो क्या है, चलिए इस बात को समझते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? नीतीश कुमार के चलते चिराग पासवान को वाजिब सीटें नहीं मिल पा रही थी। भाजपा चाहकर भी चिराग पासवान को उतनी सीटें नहीं दे पा रही थी। चिराग पासवान एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे और तब चिराग पासवान ने एक फैसला किया और जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे वहां वहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया और नीतीश कुमार को 43 सीटों पर समेट कर रख दिया। कहा जाता है, नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं का भी आरोप रहता है कि भाजपा के सह पर चिराग पासवान ने ऐसा किया, क्योंकि तब चिराग पासवान ने एक भी अपने प्रत्याशी भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ नहीं उतारा था। तो क्या इस लोकसभा चुनाव में भी उसी तरह का खेला होने जा रहा है? यदि चिराग पासवान को सीटें नहीं मिली तो चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारेंगे और जब चिराग पासवान अकेले मैदान में उतर जाएंगे तो किसको नुकसान होगा ये आपको पता ही है। अब आइए मामले को समझते हैं कि चिराग पासवान क्यों इस बात पर सोचने लगे। चिराग पासवान के पास जो वोटर हैं, चिराग पासवान का जो वोट है वो केवल पासवानों का नहीं है, केवल अति पिछड़ों का नहीं है, केवल अनुसूचित जाति का नहीं है। चिराग पासवान को हर वर्ग में लोग चाहता है, हर युवा चाहता है। युवाओं के बीच चिराग पासवान की एक अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर चलते हैं। तो ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता भी ये समझते हैं कि चिराग पासवान अंततः कहाँ जाने वाले हैं और उनका विचारधारा जो है वो किस पार्टी से जुड़ा है। तो यदि जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट होगा और चिराग वहाँ अपना कैंडिडेट उतार देंगे तो क्या होगा? क्या भाजपा के विचार रखने वाले उनके कार्यकर्ता, आम जनता, वोटर कहीं चिराग में शिफ्ट नहीं कर जाएगा? और यदि ऐसा हो गया तो क्या चिराग पासवान चुनाव नहीं जीत जाएंगे? और जब चिराग पासवान चुनाव जीत जाएंगे और जदयू चुनाव हार जाएगी तो क्या नीतीश कुमार का फाइनल पैकअप नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यकीन मानिए, इसी पर काम चल रहा है और नीतीश कुमार को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी तो ठीक, वरना तेजस्वी यादव के प्रस्ताव पर चिराग पासवान विचार नहीं कर रहे हैं जैसा कहा जा रहा है। चिराग पासवान इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे कहानी को ही खत्म कर दिया जाए। बार बार जो रोड़ा उनके राजनीतिक रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है, उस रोड़े को ही समाप्त कर दिया जाए
और 2024 के चुनाव में यदि जदयू घुटने पर आ गई, लोकसभा के सीट भी उसके घट गए, तो फिर आप यकीन मानिए कि चिराग पासवान की स्थिति भारत की राजनीति में क्या होगी। और इसी बात को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि असली स्थिति क्या है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।